नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। तमाम बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी देते हैं हमारी सहयोगी ऋतु ज्ञानवानी भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और खास खबरों पर उनसे भी चर्चा। लेकिन उससे पहले एक और महत्वपूर्ण खबर जिसके बारे में आपको हम जानकारी देना चाह रहे हैं। मध्य प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर अब मंथनों का दौर चलने वाला है, क्योंकि प्रदेश के अगले मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली में मंथन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सीएम शिवराज 28 नवंबर को पीएम से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के बाद नए मुख्य सचिव का नाम भी तय हो सकता है। मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा है और साथ ही साथ आपको यह भी बताते हैं कि सीएस के दौर में अनुराग जैन का नाम शामिल है, जो कि फिलहाल पीएमओ में सेवाएं दे रहे हैं। इकबाल सिंह बैस के एक्सटेंशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। अगर एक्सटेंशन नहीं होता है तो दूसरा व्यक्ति कौन होगा जो मुख्य सचिव बनाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपसे हम जानकारी चाहेंगे, मुख्य सचिव अगला तय होना है, उसको लेकर किस तरह से मंथन चलेगा, क्या होती है प्रक्रिया? बिल्कुल, देखिए अवंतिका, 30 नवंबर को मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में नया मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर जारी है। बताया जा रहा था कि अनुराग जैन जो सीनियर आईएएस हैं और इस समय पीएमओ दफ्तर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको नया मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। लेकिन पीएमओ ने अभी तक अनुराग जैन को किसी तरह की हरी झंडी नहीं दी है। तो ऐसे में क्या मौजूदा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस का कार्यकाल अगले 6 महीने के लिए बढ़ सकता है या फिर अनुराग जैन नए मुख्य सचिव होंगे? तमाम विषयों को लेकर मुख्यमंत्री कल दिल्ली में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर सकते हैं और इस बारे में चर्चा भी कर सकते हैं। तो कल दिल्ली में तय हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्य सचिव कौन होगा। यदि पीएमओ जो है अनुराग जैन को रिलीव करता है और उनको मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव बनने की अनुमति देता है तो नए मुख्य सचिव के तौर पर अनुराग जैन जो है कमान संभालेंगे। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मौजूदा एक जो सीएस है उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और नामों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। तो नया मुख्य सचिव कौन होगा, ये कल दिल्ली में तय किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर है। धर्मांतरण की खबर पर बवाल मचा है। शिकायत मिलने पर हिंदू संगठन के लोग भी यहां पर पहुंच गए। ईसाई मिशनरी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगा है। धर्मांतरण के मामले पर एडिशनल डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का भी बयान सामने आया है। थाने में सभी लोगों और बच्चों से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल किसी भी तरह से जबरन धर्मांतरण करने की बात सामने नहीं आ पाई है। तो आपको बता दें कि सीडब्ल्यूसी की टीम और थाने की टीम लगातार पूछताछ कर रही है और आगे भी पूछताछ करेगी। नाबालिग बच्चों के माता पिताओं को भी बुलवाया जाएगा और साथ ही साथ उनसे भी, परिजनों से भी चर्चा होगी। अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी, डीसीपी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। ये जो मामला हमारे सामने आया है, इसमें फिलहाल ये है कि कुछ वयस्क लोग और कुछ नाबालिग बच्चों को पुलिस के सामने पेश किया गया था कि ये धर्मांतरण के कृत्य में शामिल थे। तो उनसे अभी पूछताछ में फ़िलहाल अभी ऐसा किसी प्रकार का कोई प्रलोभन या कोई मजबूरी या कोई उनका जबरन प्रयास उनके ऊपर धर्मांतरण का सामने नहीं आया है। और जहाँ तक बच्चों की बात है तो उसमें जो सीडब्ल्यूसी की कमेटी होती है और थाने की जो टीम है, दोनों टीमें मिलकर पूछताछ कर रही हैं और बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया गया है। उनसे भी इस बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। अगर कहीं से भी ऐसा कोई आशय प्रतीत होगा तो इस संबंध में फिर हम लोग जो अपना कानून है धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, उसके अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। तो धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसको लेकर के सरकार सख्त भी नजर आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का इस पर बयान सामने आया। उनका साफ तौर से कहना है कि लगातार ऐसे मामले सामने आ रखे हैं और इस पर हम संज्ञान भी ले रहे हैं और जल्द से जल्द जो हो पाएगा वो करेंगे, जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में बड़े स्तर पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। जबलपुर, दमोह में धर्मांतरण के मामले आ चुके हैं और भोपाल में भी अब एक मामला सामने आया है। सुनिए क्या कुछ कहा है वीडी शर्मा ने। इस प्रकार के धर्मांतरण के मामले आज भोपाल में भी एक निकल करके आया है। जबलपुर के अंदर जो बिशप जिनको पकड़ा गया, दमोह के अंदर भी कई प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, बैतूल के अंदर भी इस प्रकार की घटनाएं करने का लोगों ने प्रयास किया। ऐसे लोग मध्य प्रदेश के अंदर अब नहीं बचेंगे।
कोई भी धर्मांतरण की अगर इस प्रकार की गतिविधि चलाने का कोई प्रयास करेगा तो उनको जेल के सींचों में जाना पड़ेगा। भोपाल के अंदर घटना हुई है, उस घटना पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार हमारी। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से अगली बड़ी खबर है। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज हो चुकी है। भोपाल के टीटी नगर थाने में ऋचा चड्ढा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। सेना को लेकर ऋचा चड्ढा ने एक ट्वीट किया था और विवादित ट्वीट जिसको लेकर लगातार विरोध जताया जा रहा है। एडिशनल डीसीपी का एक बड़ा बयान जिसको लेकर थाने में शिकायत आई है। डीसीपी की तरफ से कहा गया है, एडिशनल डीसीपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी का बयान ये भी कि आला अफसरों से राय ली जा रही है और अफसरों से राय के बाद कार्रवाई होगी। जो ये आवेदन आया हुआ है इसमें ये मांग की जा रही है कि जो एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा हैं उनके ऊपर सेडिशियस चार्जेस लगाए गए हैं कि उन्होंने भारतीय आर्मी और देश की संप्रभुता का मजाक उड़ाया है। और अभी फ़िलहाल हम लोगों ने ये आवेदन प्राप्त कर लिया है, इसकी जांच कर रहे हैं और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और बाकी लोगों की एक हम लोग राय लेंगे और उसके आधार पर इसकी जांच करके हम लोग फिर आगे कार्रवाई करेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इंदौर के चमनगंज पहुंचेगी मैदान में। और बता दें आपको कि जो यात्रा में शामिल होंगे वो नाइट स्टे भी करेंगे। वहीं इंदौर में आज शाम राहुल गांधी की यात्रा का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया जाएगा जिसे मशहूर गायक सुखविंदर सिंह ने गाया है। इस दौरान एक लाइव कॉन्सर्ट भी रैपर डिवाइन गली में होगा। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। करीब 2 घंटे तक चलने वाले आयोजन में राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। और महू में भारत जोड़ो यात्रा की अलग ही तस्वीर देखने को मिली। अलग ही अंदाज में राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने बाइक राइड की, बाइक चलाते हुए वो नजर आए। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। और राहुल गांधी के रेड कारपेट वाले बयान पर बयानबाजी हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इनका इतिहास ही रेड कारपेट का रहा है, इनका कल्चर ही, गांधी परिवार का कल्चर ही रेड कारपेट का रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए बाबा साहेब की जन्मस्थली महू में है। इतिहास गवाह है कि गांधी परिवार के लोगों ने बाबा साहेब का अपमान किया था। वहीं वी डी शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह से पाक के समर्थन में नारे लगे उस पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। ये तो केवल पदयात्रा वगैरह ये तो दिखावा है। हकीकत में कल्चर तो उनका रेड कारपेट कल्चर ही है और इसलिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के महू के अंदर उस भूमि पर आप गए जो भूमि त्याग, बलिदान और तपस्या की भूमि है, जिस भूमि के अंदर अपना जीवन समर्पित करके इस भारत के संविधान का निर्माण करने वाले बाबा साहब, एक गरीब से गरीब परिवार का व्यक्ति। और राहुल गांधी जी यही तो कह रहे हैं हम कि आपका मन के अंदर तो कॉर्पोरेट कल्चर है, लेकिन ये जो आप दिखावा करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए आपने, आपके दल ने, आपके परिवार के लोगों ने जो किया, ये देश कल पूरी देश के अंदर ट्रेंड किया है इस बात को। अगर आपको लगता है कि ये मैनिपुलेटेड वीडियो है तो फिर आपके जो ट्विटर हैंडल चलाने वाले लोग हैं ये उनका अपराध है। एफआईआर उन पर होनी चाहिए। एफआईआर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पर होनी चाहिए। एफआईआर मध्य प्रदेश के नेताओं पर होनी चाहिए जो आयोजक हैं इस यात्रा के। जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कैसे लगे, ये मैंने इंदौर के प्रेस के अंदर भी कहा था, इसका जवाब देना पड़ेगा। ये देश भी पूछ रहा है, मध्य प्रदेश भी पूछ रहा है। ये देश को तोड़ने वाली यात्रा है। हम तो पहले से कहते आए ये पाकिस्तान परस्त मानसिकता के लोग हैं। आज भी अंग्रेजों का खून कांग्रेस के और इनके खून में आज भी विद्यमान है। इसलिए तो आपके यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते।
और राहुल गांधी की यात्रा में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला, जहां पर एक 5 साल की बच्ची राहुल गांधी के पास पहुंची, वो भी गुल्लक लेकर के। उसने कहा कि राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि ये जो पैसे हैं गुल्लक में, वो पैसे से किसी का अच्छा काम हो सके। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर छोटी सी बिटिया जो है वो अपनी गुल्लक देने उसको आई है। जी बेटा, आपका क्या नाम है? तन्वी बिल्ला। अच्छा, आप क्या ये गुल्लक लेके आई, किसको देना है? राहुल गांधी जी को। क्यों देना चाह रही हैं? क्योंकि ये ना बहुत अच्छा काम करते हैं, कौन से काम कर रहे हैं वो? भारत लोगों को जोड़ने का काम। अच्छा, ये गुल्लक आप खोल पाएंगे? हाँ, क्या इसमें तो ताला लगा हुआ है? मैं खोल लूंगी, पापा के पास चाबी है। तो आपको कैसे ये ख्याल आया कि ये गुल्लक देना है हमको राहुल गांधी को? मैंने पापा के फोन में देखा था। आप उनको पहचानती हैं? हाँ, उधर बताओ कहाँ है राहुल गांधी, बताइए। वहाँ पे। तो क्या कहेंगी जब आप उनसे मिलेंगी तो? मैं सिर्फ मैं उनको गुल्लक देख के चले जाऊंगी। वो यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाल रहे हैं वो भारत जोड़ो यात्रा। कहाँ से निकाल रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा था। कहाँ से निकाल रहे हैं? अच्छा, कन्याकुमारी तक। तो देखिए, ये छोटी सी बिटिया है, नन्ही बालिका है। इसका कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ने का एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी गुल्लक के जो पैसे हैं वो उनको ये पूरी गुल्लक देने आई हुई हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। सतना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सतना में महिला सशक्तिकरण की पहल को पलीता लग रहा है। जी हां, रामपुर बघेला नगर परिषद में महिला अध्यक्ष के लड़के निर्वाचित अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर सीएमओ समेत अन्य अधिकारियों को आदेश देते हुए दिखाई दिए। अध्यक्ष राम सखी के लड़के कमलेश कचेर के अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर आदेश देने के बाद राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। वीडियो वायरल हुआ है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार के जो नियम कायदे कानून है उनकी तो सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और जो सरकार यह चाहती है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो, तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण न होकर के उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कुछ होगा तो कानून अपना काम करेगा, ऐसे किसी को अधिकार नहीं है। और स्ट्रिक्टली सारे अधिकारी को, कलेक्टर्स को हमने बोल रखे हैं। ये सही है कि उस संबंध में मुझे भी एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसमें ऐसा बैठे हुए जो अध्यक्ष हैं उनकी कुर्सी में बैठ के वो बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस संबंध में मैं जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी हैं, इससे मैं चर्चा करके और लिखित में उनको बोलूंगा कि इस प्रकार से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी कुर्सी में कोई अन्य व्यक्ति न बैठे। आगे बढ़ते हैं, खंडवा से बड़ी खबर है। सड़क हादसे में 3 वन कर्मचारियों की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार कार के पेड़ से टकराने की वजह से बड़ा हादसा। सिंगाजी रेंज के मृतक वनकर्मी बताया जा रहा है। सिंगाजी से बुरहानपुर ड्यूटी पर जाने के दौरान यह हादसा हुआ है। कुमठा के पास की घटना है। पुलिस लेकिन लगातार मामले की जांच कर रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। यह बड़ा हादसा खंडवा का, जहां पर 3 वन कर्मचारियों की जान चली गई। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे उज्जैन की। चोरी की बीच सड़क लोगों ने पिटाई की है। चोर की पिटाई की गई है। बेखौफ चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। बाइक चोरी कर भागते वक्त लोगों ने चोर को पकड़ लिया। उन्हेल के स्वास्थ्य केंद्र के पास की वारदात थी। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। और अब उड़ीसा की बात करेंगे, जहां पर होटल से युवती गायब हुई थी, उसका शव मिल चुका है। बता दें आपको, जगन्नाथपुरी की होटल से ये युवती गायब हुई थी और 3 दिन बाद समुद्र के किनारे शव मिला है। युवती का शव बुरी तरह से जला हुआ है। उड़ीसा पुलिस की सूचना के बाद युवती के परिजन जगन्नाथपुरी के लिए रवाना हुए। उड़ीसा में परिवार के साथ युवती का होटल में रुकने का वीडियो भी सामने आया। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता।
और अब बात करते हैं सतना की, जहां पर पड़ोसी से बदला लेने के चक्कर में युवक जो है दरिंदा बन गया। बदला लेना था उसको, इसलिए उसने सारी हदें पार कर ली। पहले उसने पड़ोसी के 7 साल की बच्ची को अगवा किया, फिर जंगल में दुराचार कर उसकी हत्या कर दी। 10 दिन बाद जंगल से मासूम का कंकाल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी को पत्नी के चरित्र पर संदेह था और पीड़ित पड़ोसी के साथ कई अन्य लोग उसकी पत्नी से मिलते थे। इसका बदला लेने के लिए उसने बाजार घुमाने के बहाने मासूम का अपहरण किया और फिर जंगल में रेप कर हत्या कर दी। आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस केस की विवेचना बहुत अच्छे तरीके से वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन के आधार पर की जाएगी। पुलिस ये कोशिश करेगी कि ये मामला हम अदालत में साबित करने में सफल हों और कैपिटल पनिशमेंट, इसको फांसी की सजा पुलिस दिलाए, अभियोजन दिलाए, ऐसी हम लोगों की कोशिश रहेगी। और अब चर्चा करेंगे मंदसौर की। मुखबिर की सूचना पर मंदसौर पुलिस ने राजस्थान के जोधपुर की तरफ जा रहे बांस से भरे एक ट्रक से 6.5 करोड़ रुपए की अफीम पकड़ी है। कुल 65 किलो अफीम ट्रक में खास केबिन बनाकर 13 बैग में रखी गई थी और इस मामले में पुलिस ने तस्कर श्रवण कुमार राव को भी पकड़ लिया है, जो कि पहले भी तस्करी के मामलों का आरोपी है और फरार चल रहा था। आरोपी अपने साथी के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट के रास्ते दाम पर, जहां पर सस्ते दाम पर वो अफीम खरीदकर जोधपुर में खपाने का काम कर रहा था। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों में पुलिस ने ऐसे ही 4 गाड़ियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। सही, नरेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से, क्या जानकारी? हाँ देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, जिसमें एक बड़ा खुलासा तो ये हुआ कि पहले अभी तक ये जाना जाता था कि मंदसौर जिला अफीम उत्पादक जिला है और यहाँ पर बड़ी मात्रा में अफीम पैदा होती है और तस्करी भी होती है। लेकिन पहली बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ से अफीम की एक बड़ी खेप 65 किलो, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6.5 करोड़ रुपए कीमत बताई जा रही है, एक बांस के ट्रक में, ट्रक के केबिन के पीछे स्कीम बनाकर एक आरोपी श्रवण कुमार जो है वो लेकर के जा रहा था और सीधे वो जोधपुर जा रहा था और मणिपुर से लोड हुई अफीम जोधपुर की ओर जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, पुलिस ने घेराबंदी करी और इतनी बड़ी भारी मात्रा में अफीम की खेप बरामद की है। एक आरोपी मात्र इसमें पकड़ाया है, जिसमें बताया जा रहा है कि वही अफीम की सीधे डीलिंग करता था और सीधे पहुंचाता था, बीच में किसी दलाल या बिचौलिया को नहीं रखता था। और पुलिस अभी उसको न्यायालय में पेश करती है और न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायालय से पुलिस रिमांड मांगेगी और रिमांड में पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि अभी तक वो कितनी खेप सीधे मणिपुर से, यानी कि आगे भी कई सारे खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया आपको नरेंद्र जानकारी के लिए।